तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको अनुभव सिंह का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं और उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है वो चीज़ के बारे में बात करेंगे। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि वाई यू वांट टू ज्वाइन आईटी कंपनी, आप आईटी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं अगर आप एक नॉन सीएस ब्रांच से हैं। तो इसका जो आंसर है वो मैंने लिख रखा है और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको उसका आंसर करना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो चलिए वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए। काफी लोग इंटरेक्ट करते हैं आपस में और अपने इशू को रिजॉल्व करते हैं, तो आप भी जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो अनुभव सिंह है वो एक नॉन सीएस ब्रांच से है और उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इनका जो इंटरव्यू चला था वो सिर्फ 10 मिनट के आसपास इंटरव्यू था और ये एक नॉन सीएस ब्रांच से थे और इन्फोसिस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा मेंबर ऐड हो रहे हैं और आपकी क्वेरी भी रिजॉल्व हो सकती है। अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड मेल अगर आपको नहीं आया तो आप जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि काफी बच्चे अपना जो है शेयर करते रहते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले जो है, जब एक नॉन सीएस ब्रांच से अगर आप हैं तो सबसे पहले आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तो देना ही पड़ेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब अनुभव से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन हुआ था और शो मी योर आईडी कार्ड। देखिए आईडी कार्ड आपसे जो मांगा जाता है वो सिर्फ आपका चेक किया जाता है कि आप ही बैठे हैं या फिर कोई और इंटरव्यू देने बैठा है आपकी जगह पे, तो ये चीज चेक होती है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको जो है सबसे पहले देना होता है। उसमें आप क्या क्या बताते हैं, अगर आप एक नॉन सीएस ब्रांच है तो सबसे पहले अपना नेम बताएंगे, लोकेशन बताएंगे, ग्रेजुएशन बताएंगे कि कहां से आप कर रहे हैं, इसमें अपना ओवरऑल सीजीपीए ऐड कर सकते हैं और फिर अपना स्कूलिंग बताएंगे कहां से किया है, सर्टिफिकेट जो भी आपने किया हो वो आप बता सकते हैं। फिर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल बताइए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बताइए। प्लस हॉबीज अपनी शेयर करिए कि आपकी हॉबीज क्या क्या है। प्लस उसके बाद माई एटीट्यूड इज ऑलवेज टुवर्ड्स लर्निंग न्यू थिंग, आई एम वेरी ग्रीडी पर्सन इन ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटीज टू पॉलिश माई नॉलेज, ये भी चीज आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं। और एटलीस्ट 1 से 1.5 मिनट के आसपास आपका ये सेल्फ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर जो होगा वो बैठा रहेगा और आपको 1 से 1.5 मिनट के आसपास जो है अपना इंटरव्यू जो है सेल्फ इंट्रोडक्शन का देना है। और ये चीज अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है अगर आप एक नॉन सीएस ब्रांच से है, क्योंकि इंटरव्यूअर थोड़ा सा आपको ये लेके चलता है कि आप एक नॉन सीएस ब्रांच से हैं, तो एटलीस्ट आप जो है अच्छे से प्रिपेयर करके चलिए। अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आईटी कंपनी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब कभी भी आप जो है इंटरव्यू दे रहे होते हैं, नॉन सीएस के होते हैं और आईटी में आप जो है जॉब चाहिए आपको, तो ये क्वेश्चन आपसे जनरली पूछा जाता है। अब अगर आईटी कंपनी की सबसे पहले बात करते हैं तो आईटी कंपनी बहुत तेजी से बूम कर रहा है। ठीक है, ये चीज आपको पता होगा, बहुत तेजी से बूम कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको आईटी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। तो यहां पे मैंने 4 पॉइंट लिख रखे हैं, इस हिसाब से जो है आप अच्छे से कम 5 या 10 लाइन आप प्रिपेयर कर सकते, सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे कि टेल देम दैट यू आर पैशनेट अबाउट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन कोडिंग। तो आप ये बताइए कि जैसे कि हम एक नॉन सीएस ब्रांच से थे और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोग, मेरे जो दोस्त थे वो आईटी मतलब सीएस ब्रांच से थे, तो जब कभी भी मेरा मन करता था कोडिंग करने का तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता था कोडिंग में और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में बहुत इंटरेस्ट था, तो इस वजह से मुझे आईटी सेक्टर में जॉब चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपको प्रिपेयर कर लेना है पहले से। और दूसरी चीज, अब आप ये पहले पॉइंट से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, टेल देम यू एस्पायर टू बी अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। आप उनको बताइए कि आप इंटरेस्ट रखते हैं सॉफ्टवेयर जैसी चीजों में। ठीक है, तो ये चीज आपको बताना पड़ेगा। और जो थर्ड है, टेल देम दैट यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू कैन डिलीवर एंड एस्पायर टू ज्वाइन देयर कंपनी। ठीक है, आप बताइए कि आप कॉन्फिडेंट हैं और उनकी कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इन्फोसिस कंपनी। तो ये चीज आपको अच्छे से बतानी पड़ेगी। और फिर फोर्थ जो है, टेल हिम द रीजन व्हाई यू आर इंटरेस्टेड। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू ब्रिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम, यू वर फैसिनेटेड बाय हाउ ऑल द सॉफ्टवेयर सॉल्व डेली प्रॉब्लम। कि मतलब आप ये बताइए कि बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर में और किस तरीके से जो
सॉफ्टवेयर है वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो ये चीज आप ऐड कर सकते हैं। ये जो चारों पॉइंट है इससे आप थोड़े थोड़े पॉइंट खुद बना करके ऐड कर सकते हैं और आप ये बता सकते हैं कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आईटी कंपनी। इससे जो है इंटरव्यूअर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा अगर आप ये सारे पॉइंट को जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद। ठीक है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे अनुभव ने जो है पाइथन बोला था, ये पाइथन में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे और फिर इनसे जो क्वेश्चन पूछे गए वो पाइथन से ही रिलेटेड पूछे गए। अगर आप जावा बोलेंगे तो वो आपसे जावा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। अब यहाँ पे जो टेक्निकल क्वेश्चन इनसे पूछा गया पाइथन से रिलेटेड, अब सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है, और ये भी पूछ सकते हैं कि दो डिफरेंस के आसपास आप बताइए कि दो डिफरेंस बिटवीन लिस्ट और टपल के बीच। उसके बाद यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन के बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास इन पाइथन। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जावा भी बोलते हैं या फिर पाइथन बोलते हैं तो ब्रेक का काम क्या होता है, कंटिन्यू का काम क्या होता है, और जो पास होता है पाइथन में उसका क्या काम होता है, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये भी अनुभव से क्वेश्चन पूछा गया था। थर्ड है, व्हाट आर इटरेटर्स इन पाइथन। ठीक है, पाइथन में इटरेटर्स क्या होते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फोर्थ है, व्हाट इज म्यूटेबल। ठीक है, म्यूटेबल क्या होता है। और फिफ्थ है, व्हाट इज फाइनलाइज यूज्ड। फाइनलाइज किसके लिए यूज करते हैं। तो तीन चीज होती है, मैं आपको बता देता हूं। फाइनल होता है, फाइनली होता है और फाइनलाइज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक मैं अगर सीएस ब्रांच का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया था तो उसमें फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज का जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफरेंस क्या होता है, और यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया कि व्हाट इज फाइनलाइज यूज्ड। फाइनलाइज किसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। छठवां क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि डिफरेंस बिटवीन पाइथन एंड जावा। पाइथन और जावा में डिफरेंस क्या है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आप एक जावा बोलते हैं, मान लीजिए सपोज आपने बोला कि मेरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो जावा है, तो जनरली जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो जावा और सी प्लस प्लस में डिफरेंस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इन्होंने पाइथन और जावा में डिफरेंस पूछ लिया, तो आपको एटलीस्ट तीन डिफरेंस तो पता होने चाहिए कि क्यों आप जो है पाइथन सीख रहे हैं, जावा नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ये भी 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे अबाउट योर प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। अगर आप एक सीएस ब्रांच से है या फिर नॉन सीएस ब्रांच से है, तो ये जो चारों क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। मान लीजिए जैसे रेज्यूमे बेस्ड आपने आपका जो रेज्यूमे बना होगा उसमें जो भी आपने 3 प्रोजेक्ट सपोज आपने इंक्लूड किए हैं, 2 से 3 प्रोजेक्ट आपने इंक्लूड कर लिए होंगे। और अगर बहुत सारे लोगों ने एक चीज और डाउट पूछा था कि सर जैसे कि मेरी वेबसाइट है और मैं एक नॉन सीएस ब्रांच से हूं तो क्या वो कंसीडर करेंगे, तो जरूर वो कंसीडर करेंगे। आप चाहे नॉन सीएस ब्रांच का प्रोजेक्ट डाल सकते हैं या फिर सीएस ब्रांच का प्रोजेक्ट डाल सकते हैं, आपको बस पता होना चाहिए वो प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, अगर जो है मान लीजिए 2 से 3 आपने प्रोजेक्ट कर रखा है, अब 2 से 3 जो आप प्रोजेक्ट करेंगे उसके ये चारों जो क्वेश्चन है इसके आंसर भी आपको याद करने हैं। ठीक है, कि व्हाट इज योर रोल इन द प्रोजेक्ट। जब आप कोई प्रोजेक्ट किए थे, मान लीजिए वेबसाइट बनाए थे, तो आपका क्या रोल था। चैलेंजेस फेस्ड इन द प्रोजेक्ट, चैलेंजेस क्या फेस किया था। फ्यूचर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, फ्यूचर क्या था प्रोजेक्ट का। द प्रॉब्लम यू सॉल्व्ड इन द प्रोजेक्ट, जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया था प्रोजेक्ट में वो चीज आपको बतानी है। तो जो भी आप प्रोजेक्ट अपने रेज्यूमे में डालेंगे ये चारों के आंसर आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। तो आपके जो प्रोजेक्ट सिनेरियो है यहाँ पे जो है जो नॉन सीएस है उनके हिसाब से जो है रेज्यूमे आ जाता है। वैसे सीएस और जो नॉन सीएस में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है प्रोजेक्ट का, कि आप प्रोजेक्ट कोई और बना सकते हैं। और इनसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वो चीज मैं आपको बता दूं, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट इन योर ब्रांच। मान लीजिए अगर आप एक नॉन सीएस ब्रांच से हैं, जैसे कि मान लीजिए मैकेनिकल से हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, तो आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट भी पता होना चाहिए कि आपका मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। मान लीजिए आपका मैकेनिकल है तो आप मैकेनिकल में बता सकते हैं, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में बता सकते हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पे जो 5th इनसे एचआर क्वेश्चन पूछा गया था, एचआर क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा सिंपल था। वाई, तो दोस्तों अब इनसे जो है एचआर क्वेश्चन पूछा गया था। एचआर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट इन्फोसिस कंपनी। आप इन्फोसिस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। तो इन्फोसिस के बारे में आप अच्छे से एटलीस्ट 5 लाइन जो है आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए इन्फोसिस के बारे में। दूसरा क्वेश्चन इनसे पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे जो है आप बता सकते हैं कि वाई शुड वी हायर यू में आप अपनी स्ट्रेंथ बताएंगे, और स्ट्रेंथ में जो है आप कैसे इनकी जो डिमांडिंग स्किल है उसको आप मीट करते हैं। तो ये चीज आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं व्हाई शुड वी हायर यू में। और थर्ड में एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो आप इस
क्वेश्चन में आपको नो नहीं बोलना है, आपको जरूर इसमें आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। आप पूछ सकते हैं व्हाट इज द वर्क कल्चर इन इन्फोसिस कंपनी एंड व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज करंटली इन्फोसिस इज वर्किंग। तो ये सारे क्वेश्चन से जो है आप काफी इंटरेक्ट रहेंगे इंटरव्यूअर से, तो आप ये चीज प्रिपेयर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा मेंबर ऐड हो रहे हैं और आपको काफी चीजें वहां पे सीखने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं टिप्स की। अगर आप एक नॉन सीएस ब्रांच से है तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आईटी कंपनी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट होता है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि प्रोजेक्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे थर्ड बात करते हैं आपका जो टेक्निकल स्किल है। देखिए टेक्निकल स्किल में आप जो है जो स्किल बताएंगे, मान लीजिए आपने बता दिया सी, या फिर आपने जावा बताया, या फिर आपने पाइथन बताया, तो आपसे उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप एक सी बताते हैं तो यहाँ पे आपसे पॉइंटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, तो पॉइंटर पूछ सकते हैं, और सी में जो एरे वगैरह है वो चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। फोर्थ हो गया आपके पास एचआर क्वेश्चन। तो एचआर क्वेश्चन में आपको पता है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ मैंने डिस्कस कर ली है। और अगर आप एक सीएस ब्रांच का भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं तो आप चैनल में जाकर के देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी। अगर ऐसी वीडियोज़ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।